Hello students, today I am going to start chapter 5th of class 8th. This chapter name is The Summit Within. Summit means peak, Shikhar, Choti. Okay, this chapter is about Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. ये चैप्टर जो है एक कहानी है मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया की, जो एक सदस्य थे, जो भारतीय सफल दल जो गया था माउंट एवरेस्ट पर इन 1965, उसके एक सदस्य थे। उन्होंने इस चैप्टर में अपनी ही स्टोरी कही है, अपने शब्दों में उन्होंने बताया है कि उन्हें कैसा अनुभव हुआ शिखर पर पहुंचकर, ऊपर कैसा अनुभव किया, वहां खड़े होकर उन्हें कैसा अपना कार्य लगा, कैसे किया। ओके, आज मैं आपको ये शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ओनली वन पार्ट, एक पार्ट में ही बताने की कोशिश करूंगी पूरा कंप्लीट चैप्टर। ओके, सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। फर्स्ट पैराग्राफ में अहलूवालिया ने ये बताया है कि जब वो खड़े हुए तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। जब वो ऊपर खड़े हुए सबसे ऊपर शिखर पर, तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसी अनुभूति हुई, बहुत ही भावात्मक, उन्हें अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई उन्हें जब उन्होंने दूर तक देखा, दूर तक का नज़ारा देखा ऊपर से। और वो कहते हैं कैसा ह्यूमिलिटी, ये आपका आंसर भी आएगा पीछे कि कैसी हुई उन्हें फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी। ओके, अब वो कहते हैं कि वो अब इतना ऊपर चढ़े हैं तो ऐसा दिखाई देना चाहिए कि शारीरिक थकावट हुई है, फिजिकल, लेकिन क्या होते हैं, वो भगवान को धन्यवाद देते हैं, उसको आभारी है वो, कि वो खुशी भी है। लेकिन बाद में ये वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, कि खुशी के बजाय क्या है, एक उदासी भी है, टिंग्स ऑफ सैडनेस, एक थोड़ी उदासी भी है, कि खुशी के साथ साथ वो उदास भी है। अब वो कहते हैं वाजिब क्यों है ये उदासी, क्यों है उनके साथ। अब वो इसका कारण कहते हैं कि शायद ये उदासी इसलिए हो सकती है क्योंकि नथिंग हायर टू क्लाइम, अब और ज्यादा चढ़ने के लिए उनके पास नहीं है। वो सोचते हैं कि वो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए हैं, सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं, तो उनके पास अब और इससे आगे नहीं है कुछ भी चढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ में वो कहते हैं, अहलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा आनंद हुआ, आनंद की अनुभूति हुई बहुत ज्यादा उन्हें। और वो ये कहते हैं कि यह आनंद जो है वो चाहते हैं कि उनके पूरे जीवन में बना रहे यह आनंद। और उन्होंने भगवान के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट की इसके लिए, कि जो उन्हें भगवान के कृत का भी अनुभव हुआ वहां पर जाकर, कहाँ पर, चोटी पर पहुंचकर। और वो कहते हैं कि अब क्या कहते हैं, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। और जो व्यक्ति माउंटेन पर चढ़ जाता है, एक बार पहुंच जाता है, वो फिर से सेम नहीं रहता, कि वैसा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन जरूर होता है। अब बाद में वो कहते हैं कि वो जैसे ही उन्होंने देखा वहां पर चढ़ने के पीछे देखा कि एवरेस्ट पर, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी के पास समिट ऑफ द माइंड, वो कहते हैं अब वो दूसरी चोटी के बारे में सोचने लगते हैं, वहां पर जाकर पीछे देखकर उन्हें कुछ याद आने लगता है, कुछ सोचने लगते हैं वो किसके, दूसरी चोटी के बारे में। समिट ऑफ कौन सी चोटी है, वो मस्तिष्क की चोटी, माइंड की चोटी, कि वो अब अपने बारे में वो बताने लगते हैं अहलूवालिया कि चोटी पर पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उसके मन में मस्तिष्क की चोटी होनी चाहिए, मीन्स उसके मन में स्थिर विचार होना चाहिए कि हाँ हमें ये काम करना है। अभी आगे के पैराग्राफ में आप पढ़ोगे कि वो 3 बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 3 गुणों की आवश्यकता होती है एवरेस्ट, कोई भी शिखर पर पहुंचने के लिए। तो इसे यही बता रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क की चोटी भी आवश्यक है, और इसी को वो आंतरिक चोटी को सबसे लास्ट में आप पढ़ोगे, जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो यही पाओगे कि उन्होंने उसके साथ साथ फिजिकल, उसके साथ साथ भी उन्होंने यही कहा है कि हमारी जो आंतरिक शिखर है वो उसको एवरेस्ट से उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में अगर कोई काम करने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और अंदर अगर उसने कर लिया तभी वो कर पाएगा। तो यही उन्होंने बताया है इस चैप्टर में एंड में। ओके, लेट्स रीड थर्ड पैराग्राफ एक्सप्लेन। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि जब वो वहां से उतरते हैं, शिखर से उतरते हैं, तो वो कहते हैं कि शारीरिक थकान जो है उनकी, ऐसा लगता है कि वो समाप्त हो गई है, उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली है वो। और वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, और ये जो कार्य है मैंने शिखर पर पहुंचने का,
क्यों आया मेरी कल्पना में, क्यों मेरे दिमाग में आया। ये कहते हैं क्या ये पहला कार्य हो चुका है, अब यस्टरडे ये हो चुका है कि कल की बात है कि मैं गया था। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये दिन गुजरते जाएंगे, एवरी बीते दिन गुजरते जाएंगे, और रिमोट की और क्या होगा कि क्या ये जो मेमोरीज है, वो यादें हैं, वो हल्की पड़ जाएंगी। फिर स्लोली मीन्स क्या ये धीमी होती जाएंगी कि ये मेरे माइंड से निकलती जाएंगी। अब इसके बाद वो क्या बताते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ओके, इस पैराग्राफ में जो मिस्टर एलुवालिया है वो कहते हैं कि ये जो विचार थे, इन विचारों से उनके अपने आप में एक क्वेश्चन उठा। वो अपने आप से प्रश्न करने लगे कि लोग जो है वो पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। और यह आसान भी नहीं था इसका उत्तर देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना न सिंपली, लेकिन एक सरल आंसर हो सकता था जो होना चाहिए। वो क्या है, जो दूसरे कहते हैं कि यह हो सकता है इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कठिनाइयां होती हैं, कि ऊपर चढ़ने में पर्वत बहुत कठिनाइयां होती हैं, और व्यक्ति जो है उसमें लेकिन खुशी होता है, व्यक्ति को खुशी मिलती है उन कठिनाइयों पर विजय पाने में, उसे खुशी का एहसास होता है। क्योंकि ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो डिफिकल्टीज है, बाधाएं क्लाइंबिंग का माउंटेन पर चढ़ने पर आर फिजिकल, शारीरिक ही होती है। और चोटी पर चढ़ना, इसका अर्थ होता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स टॉलरेंस, सहन शक्ति। परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूअस, जारी रखना। एंड विल पावर मीन्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। तो द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी, जो इनका प्रदर्शन होता है शारीरिक गुणों को दिखाने का, इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक्जिलरेटिंग, इसमें बहुत ज्यादा हमें खुशी होती है। एक्जिलरेटिंग मीन्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। एज इट वाज फॉर मी आल्सो, जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे जो है शारीरिक कष्ट तो हुआ, लेकिन मुझे अपनी प्रतिभा को दिखाने का ये एक मौका भी मिला, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव हुआ। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। व्हाट थिंग्स लेड द ऑथर टू क्वेश्चन हिमसेल्फ एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, कौन सी चीजें थी। ऑल द थॉट्स लेड द ऑथर टू क्वेश्चन हिमसेल्फ एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। ओके, which qualities are required to climb a mountain? The qualities are required to climb a mountains are, कौन कौन सी क्वालिटीज है वो, endurance, persistence and will power. Okay students, let's read 5th पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में क्या है, इसमें वो पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं, अपने आप से कहते हैं कि फ्रॉम माई, अब बताते हैं अपने बारे में कि मैं बचपन से ही, वो कहते हैं कि बचपन से ही मैं आकर्षित था माउंटेन्स के प्रति, कि उन्हें उनसे प्यार रहा है, कि पर्वतों से उन्हें प्यार रहा है बचपन से ही। और मैं दुखी भी होता था लॉस्ट व्हेन, जब मैं कहीं पर्वतों से दूर चला जाता था। हम ऐसी जगह पर चले जाते थे तो मुझे दुख होता था जब हम मैदानों में चले जाते थे, क्योंकि जो माउंटेन्स है वो एक प्रकृति का सबसे अच्छा हिस्सा है, सबसे बेस्ट पार्ट है प्रकृति का, और उनकी जो सुंदरता है और जो बहुत अच्छा वो है, मुझे उससे चुनौती स्वीकार करने को मिलती है कि एंड लाइक मैनी, और बहुत से और भी होते होंगे पर्वतों को देखकर कि वो उन्हें चढ़ने की चुनौती को स्वीकार करते होंगे। आई बिलीव, और मैंने भी विश्वास किया कि माउंटेन जो है वो एक साधन है कम्युनिकेट विद गॉड, कि भगवान के से बातें करने का एक साधन है, कि हमें ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, कि हमें भगवान से कम्युनिकेशन करने की शक्ति मिलती है माउंटेन पर पहुंचकर। ओके, लेट्स एक्सप्लेन 6th पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में मिस्टर एलुवालिया जो है वो कहते हैं कि उनके एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न रह जाता है अभी भी, कि लोग जो है वो एवरेस्ट ही क्यों चुना, कि उन्होंने एवरेस्ट, अब वो कहते हैं कि उन्होंने एवरेस्ट ही क्यों चुना। अब वो एक प्रश्न यह होता है कि क्यों चुना, क्योंकि यह जो है सबसे प्रथम कारण तो यह है, वो बताते हैं कि सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली है, वही है डिफाइड मैनी प्रीवियस है, और वो पहले भी उस पर कर चुके हैं, कि उन्हें सदा जो है पर्वतों से प्यार रहा है, और एवरेस्ट उनमें सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली है। तो यही कारण है, और ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारा संघर्ष करना पड़ता है हमें, ब्रूटल स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, और ब्रूटल मीन्स बड़े ही हार्ड स्ट्रगल, बड़ा ही कठोर संघर्ष करना पड़ता है हमें इस पर पहुंचने पर। विद रॉक एंड आइस, किससे, रॉक और आइस से, कि रॉक से और आइस से हमें संघर्ष करना पड़ता है जब हम चलते हैं। तो इसलिए मैंने ये चुना, यही कारण है। अब वो कहते हैं कि इट कैन यू हाफ वे विन स्टेक,
कि हो सकता है कि इससे जो व्यक्ति को है चोटी पर चढ़ने के बाद ऐसा काम करने का आनंद मिलता है जो बहुत ही थोड़े लोग कर सकते हैं, कि बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। तो यही कहते हैं कि इस पर ही 10 समिट इज क्लाइंब, जब इस पर चढ़ा गया तो देयर इज द एक्सिलरेशन। क्या था ये? बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था, कि जब मैं इस पर चढ़ा तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था, आनंदित था ये, और इसमें मुझे इतनी खुशी मिली इसको करने के बाद। द सेंस ऑफ बैटल फाउंटेन, जैसे कि कोई युद्ध लड़ा हो, जैसे कि मैंने कोई युद्ध लड़ लिया हो और वो मैं जीत गया, मुझे ऐसी अनुभूति हुई चोटी पर चढ़ने के बाद, मिस्टर अहलूवालिया कहते हैं। और देयर इज अ फीलिंग ऑफ, और ऐसी ही अनुभूति हुई मुझे विजय की और खुशी की, कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मैंने बहुत विजय प्राप्त कर ली किसी चीज के ऊपर, बहुत भारी विजय प्राप्त कर ली है और बहुत ज्यादा खुशी हुई, वो यही कहते हैं। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द ऑथर कंसिडर अ ब्रूचल स्ट्रगल? तो द ऑथर कंसिडर्स a brutal struggle with rock and ice. Why do people choose Everest for climbing? People choose Everest for climbing because it is highest, mightiest and has defied many previous attempts. Okay? अभी तक उन्होंने यही बताया था कि जैसा उन्हें ये काम करने के बाद आनंद मिलता है चोटी पर चढ़ने, बहुत थोड़े लोग ही ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, पीक में चोटी, अब वो उस चोटी को थोड़ी दूर से ही निहारते हैं, और निहारते हुए क्या होता है, वो एक दूसरे संसार में पहुंच जाते हैं, कि वो दूसरी ओर सोचने लगते हैं कुछ, और वो कहते हैं कि आई एक्सपीरियंस, कि उन्होंने अनुभव किया है कि एक परिवर्तन का, कि अपने आप में उन्होंने पूरा परिवर्तन हो गया है, और जिससे कि उन्हें एक ऐसी अनुभूति हो रही है मिस्टिकल, रहस्य में, कि वो रहस्यपूर्ण लगता है उन्हें, कि वो उन्हें ऐसी अनुभूति हुई है कि रहस्य है कुछ, पर किससे, इसकी सुंदरता से, इसकी एलोफनेस में आइसोलेशन जो इस समय चल रहा है ना, आइसोलेशन कहते हैं कि आइसोलेशन में कि एकांत मिलता है वहां पर, शक्ति से इसकी, और रगडनेस मीन्स कोर्सनेस एंड द डिफिकल्टी, और जितनी भी कठिनाइयां आई, जितनी भी बाधाएं आई चढ़ाई करने में, वास्तव में एवरेस्ट पर एनकाउंटर, और रास्ते में जितनी भी चीजें आई वो सबको हराते गए, सबको दूर करते चले गए, और इसी बात से वो आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करती है कि एवरेस्ट पर वो जितने भी उन्हें चुनौतियां मिली उन्होंने उन सब का सामना किया, जितनी भी कठिनाइयां आई, डिफिकल्ट भी कठिनाई, उन्होंने उन सब का विरोध किया, उन सब का सामना किया और कठिनाइयों को पार कर गए। अब वो पीछे अपने लुकिंग में पीछे जाते हैं, फिर से वो पाते हैं कि यहाँ तक वो अब सोचने लगते हैं, अपने आप अहलूवालिया जो है सोचने लगते हैं कि मैंने अभी तक पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, कि पूरी तरह से मैंने उन्हें नहीं समझाया है, सारी बातें नहीं समझाया है मैंने, कि मैं क्यों चढ़ा, कि एवरेस्ट पर मैं क्यों चढ़ा, मैंने पूरा नहीं समझाया। इट इज लाइक, और ये ऐसे उत्तर था, क्वेश्चन का उत्तर देना, व्हाई यू ब्रीथ, जैसे कि तुम एक गहरी सांस लेते हो और फिर एक्सेल करते हो, इनहेल करते हो, व्हाई यू ड्वेल। अब जैसे कि वो एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन था ये, जैसे कि अब आप बताइए कि आप अपने नेबर की क्यों सहायता करते हैं, या व्हाई डू यू वांट टू गुड, या आप क्यों अच्छे कार्य करना चाहते हैं। तो देयर इज नो फाइनल, तो आपको इनका भी कोई आंसर नहीं मिलता, फाइनल आंसर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही वो अब सोचने लगते हैं, बताते हैं, ये चीजें उनके माइंड में आने लगती हैं। लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। What was the thing that transported the author to another world? The thing was glimpses of peak that transported the author to another world. What features of the peak attract the author? Its beauty, aloofness, might, and ruggedness are the features of the peak attract the author. Okay. इस पैराग्राफ में अहलूवालिया बताते हैं कि जो पर्वतों की एवरेस्ट पर चढ़ना एक शारीरिक ही नहीं था, कि शारीरिक रूप से चढ़ना नहीं था, भौतिक रूप से कि हम चढ़े उस पर केवल, तो भौतिक उपलब्धि नहीं है ये, कि जो व्यक्ति वहां पर गया माउंटेन पर बिकम्स, वो जागरूक भी हो जाता है, और उसमें एक स्पेशल और मुख्य तरीका उपलब्ध हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है उसमें, पूरे ब्रह्मांड में जो है जब इस पर जाता है, तो ये भौतिक उपलब्धि नहीं है कि हम किसी धन के लिए उसके गए हैं, वो अलग से उसमें बहुत सा चेंज हो जाता है, वो स्पेशल मुख्य हो जाता है, उससे उसे संतोष मिलता है। और ये जो सारी जीत होती है, ये भौतिक, फिजिकल में भौतिक जो जीत होती है माउंटेन पर चढ़ने की, एक हिस्सा है,
एक ऐसा हिस्सा है, ये ओनली एक हिस्सा है उपलब्धि का। तेज मोर, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ये तो एक खाली एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इससे क्या है, एक अनुभूति होती है, संतोष भी मिलता है व्यक्ति को, और संतुष्टि, वो बहुत ज्यादा संतुष्ट होता है कि उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, कि चारों ओर से उसे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और ये एक आत्म इंटरनल में शाश्वत प्यार होता है कि उसने एडवेंचर की, साहस कि व्यक्ति के अंदर बहुत साहस भर जाता है, वो साहसिक हो जाता है द एक्सपीरियंस। और ये जो अनुभव है ये केवल भौतिकी नहीं है, ये इमोशनल भी है, ये आध्यात्मिक भी, आध्यात्मिक और भावात्मक और आध्यात्मिक भी है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। Is climbing average a physical climb? No. Climbing average is not a physical climb. What does someone feel after climbing a mountain peak? After climbing a mountain peak, someone feels that that he is conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. Next paragraph. 9th paragraph. इस पैराग्राफ में एलुवालिया कहते हैं कि अब वो बताते हैं, मित्रता के बारे में बताते हैं कि पर्वतों पर जो चढ़ाई है वो क्या होती है। हमें मित्रता का पाठ, मित्रता भी सीखते हैं हम कि मित्र होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, रस्सी होती है एक, तो उसको आप शेयर करते हो। अनादर एक क्लाइंबर जो है वो दूसरे क्लाइंबर से शेयर करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब पर्वतों पर जाते हैं, जो पर्वतारोहण होते हैं, तो ऊपर भी एक रहता है जो पकड़े रहता है रस्सी को, नीचे भी जो चढ़ने वाले होते हैं। तो ऐसे ही रहते हैं कि चढ़ाई में दो व्यक्ति एक ही रस्सी पर होते हैं, और एक रस्सी को कसकर पकड़ता है जबकि दूसरा कठोर बर्फ में अपना पैर रखता है, क्योंकि जो ऊपर है वो एक बर्फ में खड़ा रहेगा, एक वहां पर रस्सी को पकड़े रहता है और एक नीचे, और फिर वह जो ऊपर है वो रस्सी को बांधता है और दूसरा जो है वो ऊपर चढ़ता जाता है, फिर एक नीचे खड़ा रहेगा और वो दूसरा ऊपर चढ़ता जाएगा रस्सी को पकड़ पकड़ कर। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं उसमें। और फेमस क्लाइंबर जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, उनके द्वारा भी यह रिकॉर्ड में, उनके द्वारा भी हमें बताया गया है, उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है कि उनको सहायता जो मिली है दूसरे व्यक्ति, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि अकेला व्यक्ति तो जो है वो नहीं चढ़ सकता। अब अकेला व्यक्ति पर्वतारोहण के विषय में सोच भी नहीं सकता है। तो यही बताया है आगे, और नेक्स्ट पैराग्राफ में भी इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे जो है पर्वतारोहण में हमें एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। ओके, इस पैराग्राफ में एलुवालिया कहते हैं कि कुछ समय ऐसा भी होता है, कुछ क्षण ऐसा होता है जब हम अनुभव महसूस करते हैं कि हमें चले जाना चाहिए वापस, लेकिन क्या होता है, हमें जो हमारे साथी होते हैं, जो कंपेनियन होते हैं, उनसे ही हमें मिलती है सहानुभूति, मिलती है सहायता, मिलती है कि हम कार्य को कर पाते हैं, और हमें उनसे प्रेरणा भी मिलती है, एक दूसरे से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम प्रेरित होते हैं एक दूसरे से कि हम उस कार्य को कर पाते हैं। ओके, तो केवल शारीरिक कठिनाइयां ही नहीं हमारे रास्ते में आती कि हमें वैसे ही कठिनाई हो, हमें कठिनाइयां भावात्मक भी हो सकती हैं, इमोशनल भी हो सकती है। तो ऐसे सभी क्षणों में हमारे जो मित्र हैं वो एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि सभी जो है आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी हमारा जो पर्वतारोहण है वो सफल हो पाता है। अब वो इसके बाद बताते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स अराइज विद इन अ क्लाइंबर एट टाइम्स? द फीलिंग्स ऑफ गोइंग बैक अराइज विद इन अ क्लाइंबर एट टाइम्स। ओके, हु प्रोवाइड्स हेल्प टू अ क्लाइंबर ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ डेविएशन? अ कंपेनियन provides help to a climber during the moments of deviation. Okay, इस पैराग्राफ में एलुवालिया कहते हैं कि चोटी पर चारों ओर देखते हैं, जब वो चोटी से वहां से, तो वो देखते हैं कि ये जो है योग्य था, कि इस पे जो हमने प्रयत्न किया है आरोहण का, तो वो आरोहण करने योग्य था। और जो दूसरी भी सिल्वरी पीक्स होती है, दूसरी चोटियां होती है, वो उनको दिखाई देती हैं थ्रू द क्लाउड्स, की जैसे वो क्लाउड से होकर जाती हैं, ढकी हुई हैं बिल्कुल। और वो कहते हैं कि वहां पर क्यों, क्योंकि वहां पर सन भी था उस समय, ये भाग्य था कि सन दिखाई दे रहा था, और सन होने के कारण, सूरज की किरणें पड़ने के कारण जो सराउंडिंग, जो चारों ओर उनकी चोटियां थी, वो कैसी लग रही थी, ज्वेल नेकलेस, जैसे कि एक नेकलेस होता है, हार होता है, ऐसे ही वो लग रही थी कि चोटी जो है
उसने अपने गले में, नेक में, गर्दन में हार पहन रखा है जब उस पर सन की रेज पड़ रही थी। और वो कहते हैं कि हम देख रहे थे नीचे कुछ दूरी से और हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। वहां जाकर हमें ऐसा लगा जैसे कि हमारे जो मन है, हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और हमने भगवान के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट की। भगवान के प्रति भी हमने सिर झुकाया कि हमने भगवान की प्रार्थना की इसके लिए। ओके, लेट्स क्वेश्चन आंसर। हाउ डू द सराउंडिंग पीक लुक लाइक फ्रॉम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? The surrounding peak look like a jewel necklace around the neck of the summit. Okay. What does a climber feel when he reaches the summit? A climber feel that is worthwhile when he reaches the summit of Everest and look around. Okay. इस पैराग्राफ में एलुवेले कहते हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने एवरेस्ट पर पहुंचकर किसका पिक्चर रखी? गुरु नानक का चित्र रखा। और रावत, ये वहां पर जो ये व्यक्ति गए थे, जो सदस्य ये गए थे, दल गया था इनका, अब वो बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां पर क्या क्या रखा उसके बारे में बता रहे हैं। तो इन्होंने जो एलू वाले थे उन्होंने गुरु नानक का चित्र रखा, और जो रावत थे उन्होंने किसका रखा? दुर्गा देवी का चित्र रखा। और जो फूदोरजी थे, फूदोरजी ने किसका रखा? बुद्ध का रखा चित्र वहां पर रखा। और एडमंड हिलेरी, आपने नाम सुन रखा है कि एडमंड हिलेरी गए थे, आपने सुना होगा, तो यही वह दल था जिसमें से एचपी एलूवालिया भी थे। और एडमंड हिलेरी ने वहां पर एक क्रॉस को गाड़ कर और उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया था। इस क्रॉस को गाड़ा और उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया था स्नो से। ओके, ये जो सिंबल थे, जो प्रतीक थे, वो किसी विजय के नहीं थे, बल्कि कैसे थे? वो श्रद्धा के थे, रेवरेंस के थे, सम्मान के थे, श्रद्धा के थे। वो विजय के नहीं है, वो श्रद्धा के हैं। इसके बाद क्या होता है? ये जो अनुभव है हैविंग क्लाइंब, अब वो कहते हैं कि चोटी पर चढ़ने का जो अनुभव है, चेंज, उसने उनको पूरी तरह बदल दिया, कि वो किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह बदल देता है। और यहाँ पर दूसरी भी समिट है, दूसरी भी चोटी है, ये ध्यान से सुनना है। कौन सी होती है वो? विद योरसेल्फ, ये तुम्हारे अंदर ही होती है। योर माइंड की, माइंड की समिट, जो अपने मन की चोटी होती है, कि अपने मन का जो अपना अंदर पर्वत शिखर होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है अपने आप में। किसी पर चोटी चढ़ना चाहता है तो जब तक उसके मन में नहीं होगा वो नहीं चढ़ सकता। ही मस्ट क्लाइम इट, और उसको पार कर लेना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए और करना चाहिए उस काम को। तो यही बताया है कि बहुत ही डरावना भी, फेयरफुल मीन्स डरावना भी होता है और असंभव भी होता है, कि अपने मन के ऊपर विजय पाना संभव भी होता है। और नहीं चढ़ सकता, अगर कोई ऐसा नहीं करेगा इसको, तो फिर भी इसकी चढ़ाई वही व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता इस पे। जो अपने मन के अंदर पर्वत शिखर होता है उस पर कौन चढ़ाई कर सकता है? व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। मीन्स उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, अपने मन में हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें ये कार्य करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें इस चोटी पर चाहे कितनी ही बाधाएं आए, हमें करना ही है, तो वो उस कार्य को कर सकता है। कोई अपने मन का पर्वत शिखर है, इस पर विजय पाना हमारे अपने ही बस में होता है, अगर हमने कर लिया है कि हमें करना है। तो दोनों ही इसके प्रभाव पड़ते हैं। या चाहे तुम माउंटेन पर चढ़ो, तो ये शारीरिक भी होता है और भावात्मक भी होता है। कि जो पर्वतारोहण करते हैं तो ये नहीं है उसमें हमारी कठिनाई जो है वो भौतिक ही होती है, उसमें हमारा जो भावात्मक है वो भी होना चाहिए, भावात्मक मन से हमारा होना चाहिए और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। तो जिससे कि हम पूरा बदल जाते हैं वहां पर चढ़ने। और यही सिखाता है, टीचेज मच अबाउट द वर्ल्ड अबाउट योरसेल्फ, ये पूरे संसार के बारे में सिखाता है और तुम्हें अपने बारे में भी सीखने को मिलता है। इस पर कि चढ़ाई जो है वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आंतरिक शिखर पर, जो अपने मन के शिखर पर विजय पा लेता है। कि अपने मन के शिखर पर विजय पाना किसके समान है? एवरेस्ट के समान है। जैसे हम एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो ऐसे ही हम अपने अंतर मन पर, आंतरिक शिखर पर विजय पा सकते हैं। ओके, तो दोनों ये जो है आरोहण दो हमें बदल देते हैं, एक तो पर्वत पर चढ़ना और एक अपने मन के शिखर पर, तो जिससे हम जो है पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो आंतरिक शिखर जो है वही एवरेस्ट से अधिक ऊंचा होता है। ओके, जो एलूवालिया है वो यही कहते हैं कि वेंचर मीन्स कि जो डेयर है, जो साहस है, मैं सोचता हूँ कि जो अनुभव हुआ मुझे
पर्वतारोही बनने का, ऊपर जाने का, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने की निश्चय, और जो पर्वत पर चढ़ना है वो योग्य एक अनुभव था, एक बहुत ही अच्छा अनुभव था उसके साथ। और वो यही कहते हैं लास्ट में अभी जो बताया था कि जो विजय है वो इंटरनल समिट, जो हमारा आंतरिक शिखर है, इंटरनल समिट में आंतरिक शिखर है, आंतरिक चोटी, अपने मन की चोटी, वो जरूरी है, वो उसी के बराबर है, कि वो उसे एवरेस्ट के बराबर ही मानते हैं। और जो ये इंटरनल समिट है, जो आंतरिक चोटी है, शायद यही हाइयर है देन एवरेस्ट। किससे ऊंची बताया है? एवरेस्ट से ऊंची अपने आंतरिक मन चोटी को बताया है, जो हमारे अंदर होती है। ओके स्टूडेंट्स, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस हेल्प द ऑथर? This experience helped the author to face life's ordeals resolutely and gives inspiration. Okay, is it useful to climb a summit? Yes, it is very useful to climb a summit. Okay students, तो ये HPSLU वाले थे जिन्होंने अपने बारे में बताया जब उनका दल वहाँ पर गया था एवरेस्ट पर। तो ओके, रीड केयरफुली एंड 2 times. Okay, let's do working with the question answers. First question, what are the 3 qualities that played a major role in the author's climb? The three qualities that played a major role in the author's climb are endurance, persistence and willpower. Okay. Second, why is adventure which is risky, love and pleasurable? Mountain climbing is a great adventure but is also risky. It is a great challenge and doing challenging job is in itself pleasurable. It gives immense joy to the doers. Okay. What was it about Mount Everest that the author found irresistible? Mount Everest attracted the author because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. Okay students.